14 मई को शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन से बेहद शुभ योग बनेगा जो कि गज लक्ष्मी योग होगा। देखिए 14 मई को जो शुक्रदेव का गोचर है ये बुध की राशि मिथुन राशि में है और इस राशि में पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान है। तो एक तो दैत्य गुरु हो गए, एक गुरु बृहस्पति हो गए, दोनों ही गुरु हैं और दोनों की युति मिथुन राशि में होगी तो गज लक्ष्मी नाम का राजयोग बन जाएगा। इस योग का प्रभाव 8 जून तक वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन पर किस तरीके से देखने को मिलेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अब देखिए, अगर हम शुक्रदेव की बात करें तो ये प्रेम के कारक हैं, आकर्षण के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, सुख सुविधाओं के लिए नए अवसर लेकर आने वाले हैं और जो बुधदेव हैं वो संवाद के कारक हैं। तो ये जो एक ऐसा मिलन हुआ ये रिश्तों में भी नई ऊर्जा भरेगा, जीवन का आनंद भी आप ले पाएंगे और अपने संवाद से अपने जीवन को मधुर भी बना पाएंगे। लेकिन ये जो दो गुरु एक साथ बैठे हैं ये नैसर्गिक शुभ ग्रह तो हैं ही, लेकिन किस राशि की किस कुंडली में किस भाव में ये जाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे। 2 जून तक गुरु बृहस्पति यहाँ है मिथुन राशि में, उसके बाद ये कर्क राशि में चले जाएंगे। लेकिन जो शुक्रदेव हैं वो 26 दिन तक एक राशि में रहते हैं तो वो 8 जून तक रहेंगे। वृश्चिक राशि की मैं बात कर रही हूँ। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए शुक्रदेव उनके 7वें घर के स्वामी हैं और उनके 12वें घर के स्वामी हैं। अभी जो सप्तम भाव है ये हमारे पार्टनरशिप का भाव है, ये हमारे बिजनेस का भाव है। चाहे आप पार्टनरशिप का बिजनेस कह लीजिए या वैवाहिक जीवन कह लीजिए या व्यापार कह लीजिए। और जो 12वां भाव है ये हमारे खर्चे को दिखाता है, व्यय को दिखाता है, ये हमारे शयन सुख को भी दिखाता है, ये हमारे जो विदेश है उसको भी दिखाता है। अभी जो गोचर है ये कहाँ होगा, ये आपके अष्टम भाव में होगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके 8वें घर में बैठे थे और अब शुक्र भी अष्टम में बैठ गए हैं। 12वें घर का और 7वें घर का स्वामी अष्टम में जाएगा तो किस तरह के होंगे। देखिए, अष्टम भाव को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये भाव रहस्य को दिखाता है, ये भाव गुप्त संबंधों को, गुप्त चीजों को, अचानक से होने वाले परिवर्तन को, आकस्मिक लाभ को, इन सभी को ये दिखाता है। इन सभी में इसको जोड़कर देखा जा सकता है। तो ऐसे में कुछ चीजें ऐसी हैं जहां आपको बेहद सावधानी रखने की आवश्यकता है और कुछ चीजें ऐसी हैं जहां से आपको लाभ भी प्राप्त होने वाला है। हर एक चीज के बारे में जानेंगे। छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए क्या होगा, शुक्रदेव को जाने तो ये प्रेम के कारक हुए और विवाह के भी हैं। तो ये जो गोचर है ना, ये एक तो आपके निजी अंतरंग संबंधों को उतार चढ़ाव की स्थिति में लेकर आ सकता है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और जो भी प्रेम संबंध में है उनको वो क्या करेंगे कि आप अपने प्रेम संबंध को गुप्त रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि देखिए गुप्त चीजें वो है ना जिनका किसी को पता ना चले, जो कि अश्रम भाव है। अपने निजी जीवन में आकर्षण आप बढ़ा पाएंगे और थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये समय ऐसा है जो आपको सुखों की चाह में खुले दिल से खर्चा करा सकती है। अब ये ऐसी चीजें होंगी कि आप खर्चा इतना कर देंगे कि बाद में आपको परेशानी देखने को मिल जाएगी। तो थोड़ा ध्यान रखना है। एक तो खर्चे के भाव का स्वामी, ऊपर से अष्टम भाव, ये आपको आगे चलकर आपको आर्थिक रूप से आपके ऊपर दबाव बना सकता है, आर्थिक रूप से आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो ध्यान रखें, इतना भी ना किसी चीज में संलग्न हो जाएं कि आप सामने वाली चीजों को खुलकर देख ना पाए। अब देखिए, पूरी तरीके से तो नकारात्मक नहीं है, क्योंकि सारी चीजें नकारात्मक होंगी, क्योंकि कोई भी प्लैनेट किसी घर में बैठकर जहां नेगेटिव दे रहा है वहां पॉजिटिव भी देता है। तो धन लाभ के अवसर भी ये बनाएगा। अगर आपने पहले से शेयर मार्केट में कोई निवेश किया हुआ है, या शेयर मार्केट भी छोड़िए, तो किसी भी तरह का आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई निवेश किया हुआ है, तो उसका सकारात्मक फल आपको प्राप्त होगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और इस अवधि में ससुराल पक्ष में किसी विवाह या पारिवारिक समारोह में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा, क्योंकि 8th हाउस को ही हम ससुराल पक्ष का भाव भी कहते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से वहां मांगलिक कार्य होंगे, क्योंकि शुभ ग्रह बैठे हैं।
देखिए अष्टम भाव को अच्छा नहीं कहा गया, लेकिन दोनों ग्रह सूर्य, चाहे आप शुक्र को मान लीजिए, कह लीजिए, या आप गुरु को कह लीजिए, दोनों ही नैसर्गिक रूप से जो शुभ ग्रह होते हैं। तो इसीलिए शुभ कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे ससुराल पक्ष में, वहां आप काफी अच्छे से अपने माहौल को बना सकते हैं, जिससे परिवार में खुशियों का आगमन होगा, उत्साह का माहौल भी रहेगा। क्योंकि अष्टम से सीधे दृष्टि दोनों ग्रहों की द्वितीय भाव पर जाएगी। द्वितीय भाव जहां एक तरफ धन का भाव है, दूसरी तरफ वहीं ये कुटुंब का भाव भी है। तो धन लाभ भी होगा, अपने परिवार के साथ, कुटुंब के साथ अच्छा सामंजस्य भी बनेगा, पारिवारिक समारोह भी रहेगा और माहौल भी अच्छा रहेगा। तो ये चीजें आपके जीवन में होने वाली हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड एट्थ में गया है, तो किसी मामले में मतभेद हो सकता है, किसी मामले में थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान भी रखने की आवश्यकता है। ऐसे में क्या करना है, किसी भी विवाद को बढ़ाने की बजाय समझदारी से सुलझाना आपके हित में रहेगा। व्यापार में जरूर आपके लिए योग अच्छे बने हुए हैं, उन्नति के संकेत दिख रहे हैं। और जो भी इस राशि के जातक नौकरी करते हैं, उन लोगों को अपने कार्य के लिए पहचान मिल सकती है, अपने कार्य के लिए सराहना मिल सकती है। क्योंकि यहाँ दो चीजें और भी होंगी। एक तो आपकी राशि के स्वामी मंगल देव स्वराशिगत होकर बैठेंगे, दूसरा सूर्य जो है वो वृषभ राशि में जाएंगे, तो ये सेवंथ हाउस में रहेंगे। तो थोड़ी सी यहाँ पर इस तरह की चीजें भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ देखिए, हम शिक्षा की बात करें, हम प्रेम की बात करें, तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए जो पंचम भाव है, शिक्षा का हो गया, प्रेम का हो गया, उसमें शनिदेव बैठे हैं। गुरु की राशि है, वो गुरु का भाव है, लेकिन वहां पर शनिदेव विराजमान है, शनिदेव बैठे हैं, तो मिले जुले प्रभाव आपको देंगे इस दौरान। लेकिन जो अष्टम भाव का जो मैंने बताया शुरू में आपको कि यहाँ आप गुप्त रूप से कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा सावधानी रखें। वहीं शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में मिले जुले प्रभाव भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, 11th हाउस पर भी दृष्टि रहेगी, आपके जो 7th हाउस है उस पर भी दृष्टि रहेगी। तो आपकी जो मेहनत है उसके बल पर ही आपको रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे शिक्षा में। यानी जो मंगल है वो एफर्ट तो देंगे, लेकिन आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। एफर्ट बढ़ाएंगे, पराक्रम आपका बढ़ेगा, उसी आधार पर आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत भी कर पाएंगे। छठे भाव में है, छठे भाव में देखिए मंगल जो है ना शत्रुहंता योग बनाते हैं, तो इसीलिए किसी भी चीज से घबराएंगे नहीं आप, जोखिम लेने के लिए भी आप तैयार रहेंगे। कहीं अगर कुछ चीजें बिगड़ने की कोशिश भी करेंगे तो वो भी आपकी सुलझती हुई दिखाई देंगी। अब उपाय की भी बात कर लेते हैं, क्या उपाय आपको करना चाहिए। शिवलिंग की आराधना करें, शिवलिंग पर सफेद चंदन अर्पित करना बहुत लाभकारी माना गया है, तो इसलिए सफेद चंदन का टीका शिवलिंग पर लगाएं और साथ में शिवलिंग का जलाभिषेक भी करें। ये उपाय कर सकते हैं आप, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।